हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस रिलेटेड करंट अफेयर एमसीक्यूज। और आज के सेशन में जो है जैन से मार्च तक का आपका कंटेंट इसमें रहेगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था जो दिसंबर तक का था, अगर उसकी लिंक चाहिए तो आई बटन में मैंने ऐड कर दी है, यहाँ पे आके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, so let's start with the session. Now first आपका क्वेश्चन है, the Insurance Regulatory and Development Authority of India recently reconstituted the Reassurance Advisory Committee to strengthen advisory support on reinsurance related matters. Who has been appointed as the chairman of this committee? So recently IRDAI द्वारा एक कमेटी रिकंस्टिट्यूट की गई है जिसका नाम है री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। नाम से पता चल रहा है काम क्या रहेगा, एडवाइजरी देने का। ये एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऑन दी री इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स, राइट। सो क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। सो इस कमेटी के चेयरपर्सन आपके हैं एवीजी गिरिराज कुमार, गिरिराजा कुमार। ठीक है, एवी गिरिराजा कुमार इज द राइट आंसर। ही इज द chairman of this committee. He is appointed as a chairman of this committee by the IRDAI, right? साथ में ही IRDAI ने सेक्रेटरी भी यहाँ पे अपॉइंट किए हैं टू दिस कमिटी, जिनका नाम है अरुणा बोवरमपट। ये डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं री इंश्योरेंस के। ठीक है, अब कमेटी मेंबर्स की बात कर लेते हैं। प्रवीण वशिष्ठा जो फॉर्मर सीईओ एंड एमडी हैं हॉर्डन इंश्योरेंस ब्रोकर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। रूपम अस्थाना फ्रॉम फॉर्मर सीईओ ऑफ लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस। एंड टीएल एलएमएलू फॉर्मर होल टाइम मेंबर ऑफ आईआरडीएआई। तो ये सारे आपके मेंबर्स हैं इस कमेटी के। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। आईआरडीआई के चेयरमैन है अजय सेठ। हेडक्वार्टर्स का हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है एंड इट इज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1999। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक साइन अ स्ट्रेटेजिक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सपैंड द रीच ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अक्रॉस इंडिया। सो रिसेंटली आपका जो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की है, बैंक एश्योरेंस टाई अप किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की। सो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ है करंटली पीएन वसुदेवन। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था 2007 में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इसके एमडी एंड सीईओ है पराग राजा। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, now next is which district become the first in India to achieve 100% insurance coverage under the Insurance for All by 2047 initiative. So आप सभी को पता है इंडिया का टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ठीक है, एंड इसी इनिशिएटिव के तहत हमने मतलब आपका राजस्थान का अलवर जो है, अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है, इसने अचीव कर लिया है 100% इंश्योरेंस कवरेज अंडर दिस इनिशिएटिव, इंश्योरेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट, इसमें 9 विलेजेस आपके जो हैं 100% इंश्योरेंस कवर्ड आपके रहे हैं। ठीक है, तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट ये 9 विलेजेस हैं जो इसमें इंश्योर्ड हुए हैं आपके। ठीक है, अंडर द अलवर डिस्ट्रिक्ट, राइट। Now next आपको क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा sign a common empanelment MOU with which council to introduce cashless treatment facilities for Ayurveda healthcare services. तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है, इसने एक कॉमन एम्पैनलमेंट MOU साइन किया है किस चीज के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को फॉर आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज। एंड इट वाज साइंड विद द जीआईसी जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ ये अग्रीमेंट, ये आपका कॉमन एम्पैनलमेंट एमओयू जो है साइन किया गया है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब अंडर दिस अग्रीमेंट जो पेशेंट्स है ये अब कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इनको जो है प्रोवाइड की जाएगी फॉर आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज। साथ में ही ये अग्रीमेंट में आपके अक्रॉस 32 इंश्योरेंस कंपनीज शामिल है। मतलब यहाँ पे अब जो है 32 इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ पे इसका पार्ट बनाया गया है, मेकिंग ट्रीटमेंट फॉर मोर अफोर्डेबल। साथ में ही जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट टाइम हेल्पलाइन आपकी। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो 180011 0008। ये आपकी एक हेल्पलाइन यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की है।
ठीक है। और ये आपकी 9:30 AM से 5 PM तक चलेगी, ऑल वर्किंग डेज ये आपका जो है काम करेगा। ओके, नाउ जीआईसी की बात कर लेते हैं। इसके चेयरमैन है तपन कुमार स्नेगल एंड हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने एक प्लान लॉन्च किया है। ठीक है, इट इज एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज प्लान, a guaranteed saving plan. What is the minimum annual premium under this plan? So इस प्लान में मिनिमम जो प्रीमियम है आपका एनुअल प्रीमियम वो है 50,000 का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो प्लान है इट इज लॉन्च बाय एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। इट इज इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। ठीक है, ये कंबाइन करता है गारंटीड सेविंग को विद अ लाइफ कवर and it provides financial security to the family in case of a assured death। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ assured डेथ। ठीक है, मिनिमम प्रीमियम आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम 50,000 एनुअली। टैक्स बेनिफिट यहाँ पे आपके अवेलेबल है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इसके अलावा लिमिटेड पेमेंट यहाँ पे आपकी रहेगी 7 और 10 ईयर्स की एंड कवरेज टर्म ऑप्शन आपके हैं 15, 20 और 30 साल। ठीक है, लमसम और इंस्टॉलमेंट पे आउट यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आफ्टर मेच्योरिटी का आपके पास। साथ में ही फ्लेक्सिबिलिटी टू रिसीव मेच्योरिटी प्रोसीड्स इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ अप टू 7 ईयर्स और पोस्ट मेच्योरिटी लिक्विडिटी। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा स्कीम। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लॉन्च किया है एक स्कीम, परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा स्कीम। ठीक है, इसके आपके टारगेट कौन से टारगेट ग्रुप्स आपके रहेंगे या इसके बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे? आपके बेनिफिशियरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स। ठीक है, ये ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो अवेलेबल होगी आपकी एज अ रिटेल प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा ऑन अ प्रीमियम्स। राइट, नाउ कवरेज डिटेल की बात करें तो इसमें 6 मेंबर पर पॉलिसी जो है कवर किए जाएंगे। ये इंडेमिनिटी बेस्ड इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज प्रोवाइड करेगा इंडिया में। सम इंश्योर्ड ऑप्शंस की बात करें तो 10 लाख और 20 लाख तक का ये आपका रहेगा। ठीक है, को पेमेंट एंड डिस्काउंट्स की बात करें तो जो बेनिफिशियरीज हैं ये चूज कर सकते हैं को पेमेंट रेशियो 70-30 स्प्लिट का इंश्योरेंस कंपनी और सब्सक्राइबर के बीच में, और 50-50 का स्प्लिट। अगर 70-30 वाला स्प्लिट है तो इसमें 28% डिस्काउंट मिलेगा, वहीं पे अगर 50-50 वाला स्प्लिट रहेगा तो 42% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस परचेज की बात करें तो ये आप ऑनलाइन और जो इनके ऑफिसेस हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के, वहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये उन पे अवेलेबल रहेंगे। साथ में ही प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज कवर यहाँ पे किया जाएगा 30 डेज का, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहेगा यहाँ पे 60 डेज का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे रूम रेंट तो इसमें 1% सम इंश्योर्ड का रहेगा फॉर नॉर्मल रूम्स, और अगर आईसीयू स्टेज होंगे पर डे ये 2% ऑफ सम इंश्योर्ड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आयुष ट्रीटमेंट्स यहाँ पे कवर्ड होंगे 100% अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर इन पेशेंट केयर। एंड मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर्स की बात करें तो इसमें आपका कवर किया जाएगा अप टू 25% ऑफ सम इंश्योर्ड विदाउट ऑप्शनल राइडर टू एनहांस कवरेज अप टू 100%। राइट, बोनस ऑफर्ड की बात करें तो क्यूमुलेटिव बोनस यहाँ पे आपका रहेगा 10% फॉर ईच क्लेम फ्री ईयर एंड मैक्सिमम बोनस अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। Next is Shriram General Insurance Company has launched the upgraded health insurance plan named Dash. So Shriram General Insurance ने एक प्लान यहाँ पे upgraded health plan जो है upgraded health insurance plan इन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है श्री हेल्थ सुरक्षा 2.0। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन, नाउ जो ये आपका प्लान है इसमें कवरेज बेनिफिट्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ आपका अनलिमिटेड रिस्टोरेशन of sum insured within your policy year। ठीक है, it comes with the cumulative bonus up to 250% of claim free years। ठीक है, then zero co-payment and room flexibility की बात करें तो यहाँ पे नो रूम रेंट कैपिंग। ठीक है, पॉलिसी होल्डर्स चूज कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल रूम को इंक्लूडिंग योर आईसीयू। ठीक है, जीरो को पेमेंट, इंश्योरर जो है इंश्योरर कवर्स द एंटायर एडमिसिबल क्लेम अमाउंट। देन मेडिकल कवरेज की बात करें तो ये कवर करेगा आपके कवरेज इसमें रहेगी फॉर एम्बुलेंस एंड एयर एम्बुलेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, देन इंक्लूजन ऑफ मेडिकल कंज्यूमेबल एंड ऑल्सो द कवरेज इट कवर्स द आयुष ट्रीटमेंट्स ऑल्सो। ठीक है,
Now next आपको क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू इंक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग टू व्हाट परसेंटेज इन बोथ जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड द जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जॉइंट वेंचर्स। ठीक है, सो बेसिकली सीसीआई ने यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बोला है कि अपना टोटल स्टेक दोनों ही कंपनीज में टोटल स्टेक कितना बढ़ा ले, 26% का बढ़ा ले। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे अगर हम एक एक करके बात करें तो सीबीआई को यहाँ पे जो है अप्रूव किया गया है कि वो एडिशनल 1.09% स्टेक ये बढ़ा ले आपका इन दी जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, और 0.82% का आपका जो शेयर होल्डिंग है ये बढ़ा ले इन दी जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। ठीक है, सो टोटल यहाँ पे 26% का शेयर होल्डिंग अप टू मतलब 26% का यहाँ पे शेयर होल्डिंग इनका बढ़ गया है अब। ठीक है, ऐसा अप्रूवल यहाँ पे इन्होंने दिया था। Now next question is, which company launched the Krishi Sakhi program, a year-long initiative to empower women farmers and to enhance their participation in agriculture and crop insurance? So इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने recently कृषि सखी प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ठीक है, एम्पावर करने के लिए विमेन फार्मर्स को। सो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, एआईसी द्वारा इस प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एंड जो ये इनिशिएटिव है, इट इज अलाइन विद द यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेशन ऑफ 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस इनिशिएटिव के तहत जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो है, इट विल launch structured month-wise activities across its head office and regional offices. ठीक है, now next question is, which Indian artificial intelligence startup firm entered into a strategic partnership with SBI Life Insurance Company Limited to deploy AI tools across its nationwide insurance distribution network? So recently इनमें से कौन सी AI startup है इंडिया की जिसका आपका पार्टनरशिप हुआ है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ? किस चीज के लिए? बेसिकली इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए। ठीक है, सो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सर्वम। जो है सर्वम आपकी एआई स्टार्टअप फर्म है जिसका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। ठीक है, next is, on the occasion of its 75th foundation year celebration, the Employees State Insurance Corporation, that is ESIC, signed an MOU with National Health Authority to integrate the ESI scheme with which flagship healthcare program? So अभी रिसेंटली 75th फाउंडेशन डे जो है, फाउंडेशन ईयर सेलिब्रेशन आपका हुआ था आईसी का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, और इस ओकेजन पे एक एमओयू इन्होंने साइन किया है एनएचए के साथ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ, फॉर इंटीग्रेटिंग ईएसआई स्कीम्स विद द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसके साथ बेसिकली इंटीग्रेट करने के लिए ईएसआई स्कीम को, ठीक है, यहाँ पे ये अग्रीमेंट, ये एमओयू जो है साइन हुआ है बिटवीन ईएसआईसी एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। नाउ इसके अलावा एक और एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है ईएसआईसी के बीच में और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के बीच में, NABL के बीच में। किस चीज के लिए? आपकी जो यहाँ पे क्वालिटी है, क्वालिटी एश्योरेंस जो है एंड एक्रेडिटेशन जो है उसको और अच्छा करने के लिए, एनहांस करने के लिए अक्रॉस ESIC हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इट इज साइन बिटवीन ESIC एंड नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। ठीक है, नाउ अब डिटेल में बात करेंगे ESIC के 75th फाउंडेशन ईयर सेलिब्रेशन जो था। ठीक है, सो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आपका कि ये आपका जो इवेंट है ये कहाँ हुआ था? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, ESIC को स्टैब्लिश कब किया गया था? 1952 में, और इस साल हमने इसका 75th फाउंडेशन ईयर जो है वो उसका सेलिब्रेशन किया है। एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये ESIC काम करती है। ठीक है, इस ओकेजन पे यहाँ पे अवार्ड्स जो हैं वो भी दिए गए थे, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड्स ESIC के फील्ड ऑफिसर्स जो हैं उनको, एंड ESIC हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन को, फॉर रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जैसे 75 रुपीज का यहाँ पे कॉम्बरेटिव कॉइन जो है इशू किया गया है
इंडियन गवर्नमेंट द्वारा टू मार्क दी 75 ईयर्स, ठीक है, ईयर ऑफ ESIC। एंड इसके कंपोजिशन की बात करें तो 50% इसमें सिल्वर है, 40% इसमें कॉपर है, 5% निकल एंड 5% इसमें जिंक आपका है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉफी टेबल बुक जो है वो रिलीज की गई थी, ठीक है, विच डॉक्यूमेंट्स ESIC's हिस्ट्री, की माइलस्टोन्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जिसका नाम आपका था ESIC@75, ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य रथ मोबाइल हेल्थ केयर इनिशिएटिव, यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जो डोर स्टेप मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा बेनिफिशरीज को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल सर्विस फोर्टनाइट जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जिसकी ड्यूरेशन 24 फरवरी से 10 मार्च तक की आपकी थी। एंड ये कंडक्ट किया गया था ESIC ऑफिस और हॉस्पिटल्स में। इसका मेन एम था इम्प्रूव करना हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज को, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स बेनिफिट इंश्योर्ड पर्सन एंड इंश्योर्ड वर्कर्स, ओके। साथ में ही साइकिल रैली जो है वो भी यहाँ पे जो है आपकी हुई थी, which was held in Bangalore at a Sports Authority of India ट्रेनिंग सेंटर। इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर प्रोमोटिंग दी हेल्थ एंड अवेयरनेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है SBI जनरल इंश्योरेंस जो है इन्होंने लॉन्च किया है एक कैंपेन, ठीक है। द SBI जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च अ इंटीग्रेटेड ब्रांड कैंपेन टाइटल चुनिए भरोसा अपना सा, विच फोकसेस ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, who was appointed as a brand ambassador of this campaign. So recently इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट किए गए हैं पंकज त्रिपाठी जी, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब SBI जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 2009 में। हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और ये आपका जॉइंट वेंचर है SBI एंड नेपियन अपॉर्चुनिटीज LLP का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम IRDAI इन टू कमेंस द इंश्योरेंस ऑपरेशन इन इंडिया। तो IRDAI के द्वारा इनमें से कौन सी आपकी कंपनीज हैं जिनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है ताकि ये इंश्योरेंस ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर पाए इंडिया में। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अलियांज जियो रियो इंश्योरेंस एंड कीवी जनरल इंश्योरेंस को IRDAI का जो है IRDAI से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है, ठीक है। एलियांस जियो री इंश्योरेंस जो है ये जॉइंट वेंचर है एलियांस ग्रुप का एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो ऑपरेट करेगा एज अ डोमेस्टिक री इंश्योरेंस, जो बेसिकली रिस्क कवर प्रोवाइड करेगा हमारी इंश्योरेंस कंपनीज को, ठीक है। कीवी जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इट इज बैक्ड बाय दी वेस्ट ब्रिज कैपिटल जो USA की फर्म है, एंड नीलेश गर्ग जो फॉर्मर CEO थे टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के, ठीक है। सो ये बेसिकली इसका आपका डिटेल है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट एजेंट पार्टनरशिप विद सारथी फाइनेंस एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर MSMEs इन इंडिया। सो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप की है सारथी फाइनेंस एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर एनहांसिंग फॉर स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर द MSMEs, राइट। सो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, ठीक है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी, और इस पार्टनरशिप के तहत ग्रुप क्रेडिट लाइफ सिक्योर जो है लाइफ सिक्योर इंश्योरेंस जो है ये इंटीग्रेट किया जाएगा। इट विल बी इंटीग्रेटेड विद द लोन्स प्रोवाइडेड टू द MSMEs, एंड ये इंश्योर करेगा जो बोरोवर्स हैं दे विल रिसीव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अलॉन्ग विद द क्रेडिट सपोर्ट, राइट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ अ HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है प्रथनिल घोष, ठीक है। प्रथनिल घोष को नया MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। अब इनका जो टेन्योर है ये आपका अप्रैल में अभी इफेक्टिव होगा, एंड करेंटली ये सर्व कर रहे हैं एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किया है अनुज त्यागी को एज अ MD एंड CEO। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड PDF के लिए जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।